वालेकुम। ऐसा नासिक की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, लंदन डायरी। लंदन डायरी के कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर, लंदन बरतानिया। और आज का उन्वान उन्होंने जो अखबार मशरिक़ में शाया हुआ है, उसका उन्वान है खुदा बादशाह की हिफाजत करे। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। बचपन में राजा रानी और उनके कारनामों की कहानियाँ सुनने का काफ़ी शौक़ था। ज़्यादातर कहानियाँ राजा और रानियों के अजीम कहानियों पर मुश्तमिल होती थी। जब स्कूल जाने लगा तो मुग़लों की तारीख़ का मुताला किया और उनकी सियासी, समाजी और फ़न तामीर से काफ़ी मुताअस्सर हुआ। इसके बाद दुनिया भर की सैर की और जब उनके महलों को अपनी आँखों से देखा तो इस बात का इल्म हुआ कि बादशाह या मलका क्या होते थे, कैसे रहते थे और उनकी शान शौकत क्या थी। चाहे वो यूरोप के बादशाह हों या एशियाई ममालिक के बादशाह, सभी में एक बात तो यकसा थी, वो ये कि उनका रहन सहन इस बात की गवाही दे रहा था कि बादशाह और मलका तो हम जैसे आम इंसानों से काफ़ी अलग थलग और मुनफरिद ज़िंदगी गुजारते थे। इसकी एक उम्दा मिसाल ताजमहल है, जिसे देखते इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इस इमारत को एक बादशाह ही बना सकता है। बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनवाकर दुनिया को मोहब्बत की जो मिसाल पेश की है, इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि एक बादशाह क्या है, क्या नहीं कर सकता है। बड़े बड़े महल, किला, घोड़ों की सवारी और न जाने क्या क्या, जिसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे अच्छी तरह ये बात आज भी याद है जब मैंने कलकत्ता के सोसाइटी सिनेमा में मुग़ल आज़म फ़िल्म देखी थी। जब इस फिल्म को देखी थी उस वक्त मैं 10 साल का था। एक अरसे तक पूरी फिल्म मेरे जहन में पेवस्त रही और यूँ लगा कि ये फिल्म अकबर, जोधाबाई, सलीम और अनारकली के साथ उन दिनों फिल्माई गई हो। दरअसल फिल्म इतनी मेहनत से बनाई गई थी कि देखने वाला मुग़लिया दौर हुकूमत, शान और शाही हुक्मरानों की सही अक्कासी से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होता। इस फिल्म को देखने से बादशाह की तर्ज़ ज़िंदगी और उसकी बहादुरी का भी इल्म हुआ। फिर मैं जब दुनिया की सैर को निकला और मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाह और मुल्क के महलों और उनके रख रखाव की नुमाइश को अपनी आँखों से देखा तो तारीख़ में पढ़ी हुई बातों का पक्का यकीन हो गया। तहाँ वक्त के साथ साथ शाही हुक्मरानी के दम तोड़ने की वजह से अब ये बातें दुनिया भर में महज एक तफरीह का सामान बनकर रह गई। लेकिन अब भी बहुत सारे ममालिक में लोग बादशाह और मलका का होना बहुत फ़ख्र समझते हैं और अब भी कई ममालिक में बादशाह और मलका शान व शौकत से अवाम के सामने आते हैं और वहाँ के बाशिंदे बादशाह और मलका के जश्न और तकरीब को अपना वक़ार समझते हैं। 1993 में जब मैं कलकत्ता छोड़कर लंदन रोज़गार के सिलसिले से आ बसा
तो हर दिन ही बरतानिया की शाही ख़ानदान की खबरें पढ़ने को मिलती थीं। उन दिनों लेडी डियाना काफ़ी चर्चा में रही थी, जो कि प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी। लेडी डियाना की प्रिंस चार्ल्स से दूरी और उनकी इंसानी खिदमत हमेशा ही खबरों की सुर्खियां बनी रहती थी। यूँ तो बरतानवी शाही ख़ानदान के बारे में इल्म तो स्कूल के ज़माने से ही था, और कलकत्ता में मलका विक्टोरिया के मुजस्समे और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की दीदार ने भी बरतानवी शाही ख़ानदान के मुतालिक काफ़ी मालूमात फराहम करा दी थी। फिर बकिंघम पैलेस और विंडसर पैलेस की सैर ने भी मुझे बरतानवी शाही ख़ानदान से अच्छा खासा मुतारिफ़ करा दिया था। आज भी मलका एलिज़ाबेथ दोयम से मिलने और मेरा तारुफ उनसे कराए जाने की याद ताज़ा है। मलका से मिलने से कबल जहन में तरह तरह की बातें आ रही थी कि मलका के सर पर ताज होगा और उनके लिबास को पीछे से कोई संभाला होगा, जैसा कि हम मलका को फिल्मों में देखते। लेकिन उसके बरअक्स एक मामूली सी देखने वाली मलका बरतानिया अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर मेरे करीब आती हैं और मेरा हाल चाल पूछकर मेरे काम की सराहना करती हुई मुस्कुराकर मुझसे जुदा हो जाती। दरअसल 2013 में बरतानवी हुकूमत ने मुझे सिविक अवार्ड से नवाजा था, जिसके लिए मुझे मलका बरतानिया से मुतारुफ भी करवाया गया था। 6 मई को किंग चार्ल्स स्वयं और मलका कमीला की ताजपोशी एक तारीख़ी तकरीब में हुई। बादशाह चार्ल्स स्वयं 40वें हुक्मरान बन गए हैं, जिनकी ताजपोशी मिनिस्टर एनी में हुई, जो बरतानिया की ताजपोशी का चर्च है। वेस्टमिनिस्टर एनी में ताजपोशी की रिवायत 1066 में बादशाह विलियम को क्रिसमस के दिन बादशाह बनाने से शुरू हुई थी। बादशाह चार्ल्स स्वयं की सरकारी तौर पर ताजपोशी से पहले वेस्टमिनिस्टर के डेन ने ताज को कैंटरबरी के आर्च बिशप के पास पेश किया, जिन्होंने बरकत की दुआ की और फिर ऐलान किया, खुदा बादशाह की हिफाजत करे। पिछले साल जब मलका एलिज़ाबेथ दोयम की मौत हुई तो तख्त फ़ौरन और बगैर किसी तकलीफ के वारिस चार्ल्स व साबिक प्रिंस ऑफ वेल्स के पास चला गया। चार्ल्स स्वयं 73 साल की उम्र में बादशाह बने हैं, जिसके लिए उन्हें कई अमली और रिवायती मराहिल से गुजरना पड़ा। चार्ल्स 14 नवंबर 1948 को बकिंघम पैलेस में पैदा हुए। वो 4 साल के थे जब उनकी वालदा एलिज़ाबेथ दोयम को मलका के तौर पर ताज पहनाया गया था। चार्ल्स की तालीम महल में पढ़ाने के बजाय स्कूल में हुई थी। 1969 में चार्ल्स को 20 साल की उम्र में मलका एलिज़ाबेथ दोयम ने प्रिंस ऑफ वेल्स मुकर्रर किया था। प्रिंस चार्ल्स ने लेडी डियाना स्पेंसर से
29 जुलाई 1981 को लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में शादी की। इस शादी से उनके 2 बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, जिनकी शाही ख़ानदान से उन दिनों रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं और वह अपने बाप की ताजपोशी में शिरकत करके फ़ौरन अमेरिका लौट गए, जहां वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। चार्ल्स की शादी डियाना से 1996 को ख़त्म हो गई और लेडी डियाना 1997 को पेरिस में एक कार हादसे में हलाक हो गई। 2005 में चार्ल्स ने कमीला से गिल्डहॉल में एक सिविल तकरीब में दोबारा शादी कर ली। बरतानिया समेत दुनिया भर के लोगों में बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी को देखने का काफ़ी जोश व खरोश रहा, और हो भी क्यों ना। कहते हैं ब्रिटिश राज में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। बरतानिया ने दुनिया भर के दर्जनों ममालिक पर हुक्मरानी की है और अब भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, जमाइका जैसे ममालिक के हेड बरतानिया का शाही ख़ानदान का फ़र्ज मलका या बादशाही होता है। ताहम जमहूरी निज़ाम के हामी पिछले कई साल से शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं और वो शाही ख़ानदान के बजाय जमहूरी निज़ाम की हिमायत कर रहे हैं। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी से कबल और दौरान भी जमहूरी निज़ाम के हामियों ने नॉट माई किंग काफ़ी शक का टी शर्ट पहनकर नॉट माई किंग का टी शर्ट पहनकर एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जमहूरी निज़ाम के हामियों के साथ जिस तरह पुलिस ने जारहाना रवैया अख्तियार किया है, इससे पुलिस को तनकीद का भी सामना है। बरतानिया समेत दुनिया भर के लाखों लोगों ने 1953 में मलका एलिज़ाबेथ II की ताजपोशी के बाद एक बार फिर 2023 में बादशाह चार्ल्स III की ताजपोशी देखी, जिससे लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। ताहम वहीं बादशाह चार्ल्स स्वयं के छोटे बेटे हेनरी का लगातार टेलीविज़न पर आकर अपने ख़ानदान पर तनकीद करना भी एक अफसोसनाक बात है, जिससे बरतानवी लोगों को मायूसी भी हुई है। खैर, बरतानिया एक बार फिर बादशाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी से पूरी दुनिया में अपनी शाही शान को बरकरार रखने में कामयाब रहा, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि दुनिया भर के लोगों में बरतानिया की शाही ख़ानदान की मकबूलियत अब भी बरकरार है। मैं बादशाह चार्ल्स स्वयं को दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा बादशाह की हिफाजत करे। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम जी हाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जो अखबार मशरिक़ में लगातार 10 साल से बराबर शाये होता चला आ रहा है और अब 11वें साल में वो प्रवेश कर चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कॉलम भी, जो इसका उन्वान है खुदा बादशाह की हिफाजत करे, यकीनन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो याद दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।